युवा क्लब जहाज गिद्दा की तरफ से आज 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर यहाँ उपस्थित गोड्डा के पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी के सुपुत्र, पूर्व विधायक के सुपुत्र मुख्य अतिथि के तौर पर चूंकि संजय यादव जी थे, उनकी अनुपस्थिति में वो यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रमुख अंजर अहमद साहब, जिला परिषद उत्तरी एहतशाम मुलक साहब, बसंतराय प्रखंड के कांग्रेस आई के अध्यक्ष और 20 सूत्री के उपाध्यक्ष हमारे गार्जियन जनाब आलमगीर साहब, इस पंचायत के पूर्व मुखिया जनाब नसीरुद्दीन साहब, इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सगीरुद्दीन साहब, यहाँ पर उपस्थित भाई पंचायत समिति सदस्य हजरत अली साहब, हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष जनाब जमालुद्दीन साहब, यहाँ पर विराजमान आए हुए तमाम जितने भी दर्शक हैं, दोनों टीमों के खिलाड़ी हैं और मीडिया बंधु हैं, परवेज साहब, और इस कमेटी के अध्यक्ष जनाब सगीरुद्दीन साहब हैं, उपाध्यक्ष हसनैन कैसर साहब, सचिव मुन्ना शहबाज साहब, उप सचिव चूँकि हमेशा शहबाज भाई हुआ करते थे, उनकी अनुपस्थिति में इस बार उनके भाई सज्जाद साहब। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पर इतने शाम में भी लगातार इस मैच के रिजल्ट के बाद हम लोगों की बातों को सुनने के लिए यहाँ पर जमा है। इसके लिए आप लोग मुबारकबाद के पात्र हैं। रही बात ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए, क्योंकि फाइनल मुकाबला जब चल रहा था तो इस फाइनल मुकाबले में कमेंट्री से ज्यादा इस मैदान की ही बातें हो रही थी। कमेंट्री खेल में क्या हो रहा है, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उसका पता नहीं चल रहा था, लेकिन लगातार जो कमेंटेटर्स भाई हैं, दोनों मिनहाज भाई और मुन्ना शहबाज भाई, लगातार इस फील्ड के लिए परेशान थे और वाजिब है उनका परेशान होना। लेकिन ये वो भी जानते हैं, उनका दिल भी जानता है इस फील्ड के बारे में। शायद खिलाड़ियों को जितने नजदीक से और खेल से जितना नजदीक से मैं जुड़ा हुआ हूँ, शायद ही आपके जनप्रतिनिधि में उतने सारे लोग जो खेल के मैदान में, चाहे खेलने के लिए मैं भी इस मैदान पर बहुत बार खेल चुका हूँ, या फिर और मौकों पर अभी जनप्रतिनिधि के तौर पर आपके बीच में हूँ, उतना नजदीक से मैं इस दुख दर्द को समझ सकता हूँ जितना मैं शायद ही समझ सकता होगा। कौन नहीं चाहता कि उनके क्षेत्र में, और खासकर उस गांव में, जिस गांव में कि पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं पर मिला तो वो ये वाला गांव है। और मैं क्यों नहीं चाहूंगी इस मैदान का सौंदर्यीकरण हो, इस मैदान को स्टेज मिले, इस मैदान का समतलीकरण हो और इस मैदान की चार दीवारी हो। मैं क्यों ऐसा नहीं चाहूंगी मैं करा पाऊं, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इस विषय पर 2 साल पहले आपने प्रदीप यादव जी को भी मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था और वो यहाँ पर आए थे और आपने उनके सामने ये बातें रखी थी। हम लोगों ने भी कहा था और उन्होंने घोषणा किया था कि अगर इस मैदान का आपके पास ये प्रति कदीम है तो मेरे पास आए, मैं वादा करके जाता हूँ कि इस मैदान को बनवा दूंगा। लेकिन चूंकि ये जो मैदान है आप सब लोग जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो बता देना चाहता हूँ, गोचर किस में इस मैदान का, और गोचर जमीन पर किसी तरह का सरकारी कार्य नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ चेंजिंग की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए अगर कहीं पर आपके मौजे में, इस मौजा में अगर इतना पर्याप्त जमीन आपके पास प्रति कदीम कहीं खाली ऐसे पड़ा हुआ है तो उसको नेचर बदल कर आप इसको करवा सकते हैं। और इस सिलसिले में मैंने सगीरुद्दीन साहब, आपके कमेटी के तमाम लोगों के साथ कई बार डिस्कशन कर चुका हूं। हर बार मैं कहता हूं इस बारे में, ऐसा नहीं कि मैं आपके मैदान से खेल में आता हूं और मेरी आदत है कि मैं झूठा वादा कभी करके नहीं जाऊंगा। मैं ये कहकर यहाँ से नहीं जाऊंगा कि अगली बार आप आएंगे तो यहाँ पर स्टेज पाएंगे, अगली बार यहाँ पर आएंगे तो मैं फील्ड को ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ये जो मैदान है, कमेंटेटर मिनहाज भाई कह भी रहे थे, कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे कि यहाँ पर अगर अभी भी ये कुछ खेलने लायक है तो कोई और नहीं, सिर्फ अब्दुल वहाब शम्स की वजह से यहाँ पर आप खेल रहे हैं इस मैदान पर। नहीं तो इस मैदान के बीचों बीच ये रोड था, और जब ये रोड बन रहा था
आप तमाम लोग सुबह सुबह वहां पर आए थे, उनसे बात की थी और उन्होंने यहाँ पर जो इसका संवेदक थे उनसे बात करके इस रोड को जो बीच से गुजर रहा था, हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसे मौके लोग भी थे जो चाह रहे थे कि नहीं, जो रास्ता गुजर रहा है यही ठीक है, इसी में रहना चाहिए, लेकिन आप लोगों के कहने के अनुसार वालिद साहब ने जितना प्रयास था उनको दबाव देकर इस रोड को साइड करवाने की कोशिश की। अंततः थोड़ा बहुत एक जो कोना है वो रह गया। लेकिन एक बात और कह रहे थे यहाँ पर कमेंटेटर मुन्ना शहबाज भाई कि वो जो बीच में थोड़ा सा रोड बचा हुआ है उसको साइड करवा दिया जाए। ये रोड पक्की रोड बन चुका है, इसको आप चाह कर खोद कर साइड नहीं कर सकते। जब तक कि अगला कंस्ट्रक्शन शुरू अगर दूसरे नए तौर पर अगर होता है, उस वक्त हम लोग अगर यहाँ पर संवेदक कोई भी आते हैं उनसे कहकर दबाव बनाकर साइड करवाने का प्रयास कर सकते हैं। बीच में अगर आप चाहेंगे कि इसको तोड़कर हम बदलवा दें तो वो नहीं हो पाएगा। जो चीज हो सकता है वही होगा, जो नहीं हो सकता वो नहीं।